नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका सभी का स्वागत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बृहद ओड़ा चक्र के बारे में। तो इसमें हम सबसे पहली क्लास में पढ़ेंगे कि काल ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। काल ज्ञान जो है वो वर्ष, मास, दिन, लगन और मुहूर्त के बारे में जो वर्णन किया जाता है किसी के बारे में, वर्ष के बारे में नॉलेज ज्ञान, मास के बारे में ज्ञान, दिन के बारे में मुहूर्त, लगन मुहूर्त, ये सभी के बारे में जो हमें ज्ञान प्राप्त करना है और जो आगे हमने इसका विश्लेषण करके कोई मुहूर्त निकालना है या उसका ज्ञान प्राप्त करना है, वर्ष का ज्ञान प्राप्त करना है, तो हमें सबसे पहले वर्ष, मास, दिन, लगन और मुहूर्त के बारे में जानना है। उसके बाद पंचांग में क्या क्या आता है? पंचांग में आता है तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण और ये 5 चीजों को मिलाकर क्या बनते हैं? पंचांग 5 जो अंग हैं वो पंचांग के हैं। तिथि देखनी होती है, कितने बजे तिथि लग रही है और कब तक तिथि लग रही है, उसका ज्ञान प्राप्त करना। बार देखना है, बार 7 बार। इस तरह से नक्षत्र 27 नक्षत्र हैं जो हमारे, उसका ज्ञान, योग और करण। और उसके बाद आ रहा है समय। काल क्या होता है? काल के 2 प्रकार हैं, एक स्थूल, एक सूक्ष्म। स्थूल ज्ञान जो है उसका हम जो है वो प्रयोग में लाते हैं, और जो सूक्ष्म काल है उसको हम उसकी बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होने की वजह से हम उसका काउंट नहीं कर सकते, उसको हम ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे किसी की मृत्यु कब होनी है या जो विधान ईश्वर ने चलाया हुआ है वो कब, जैसे जैसे वो घट रहा है, खत्म हो रहा है, दुनिया बन रही है, सृष्टि का प्रारंभ हो रहा है, वो सारी सृष्टि जो है वो बन रही है, वो सारी सृष्टि का जो है वो संहार हो रहा है, तो वो सूक्ष्म काल है। तो हमने जो विचारना है, हमने जिसका ज्ञान प्राप्त करना है वो है स्थूल काल। तो स्थूल काल के बारे में हम जो है उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमें वर्ष हो गया, मास हो गया, दिन हो गया, लगन हो गया, मुहूर्त हो गया, इनके बारे में हम जो है ओड़ा चक्कर से प्रारंभ करेंगे और धीरे धीरे जो आगे जाके सभी क्लासेस में हमने जो है आगे पढ़ना शुरू कर देना है। तो अभी के लिए हमने क्या पढ़ना है? हमने स्थूल जो हमारा काल है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जय श्री राम। आप सभी को नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका बहुत स्वागत। आप आज पढ़ रहे हैं कि ये समय किस तरह से डिफाइन किया जाता है, समय को किस तरह से हमने समझना है। तो 10 गुरु अक्षरोच्चारण, 10 गुरु अक्षरोच्चारण। गुरु जब अक्षर का उच्चारण करते हैं तो जितना समय उसको 10 अक्षर को उच्चारण करने में लगता है उसको बोलते हैं एक प्राण। उस समय को क्या बोलते हैं? सूक्ष्म समय में इसको क्या बोलते हैं? एक प्राण। ठीक है। 6 प्राण का हो गया, 6 प्राण का एक पल, 60 पल का एक गति, 60 गति का एक नक्षत्र अहोरात्र, एक नक्षत्र अहोरात्र। ठीक है। 30 अहोरात्र नक्षत्र अहोरात्र का एक सावन मास, 30 तिथि का एक चांद्रमास, सूर्यादि राशि का भोग फल, सूर्यादि राशि का भोग फल,
राशि, जैसे सूर्य मेष राशि में जाते हैं, वृष राशि में, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि, इस तरह से हर संक्रांति को जो सूर्य इत्यादि राशियों में जाते हैं, तो सूर्य का राशि का भोग फल जो है वो एक सौर मास के एक सौर मास होता है। ठीक है, एक सौर मास हो गया। फिर आते हैं 18 निमेष का एक काष्ठा, 30 काष्ठा की एक कला, 30 कला का एक क्षण, 12 क्षण का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र 60 घटी, 15 अहोरात्र का एक पक्ष, 2 पक्ष का एक मास, 2 मास का एक ऋतु, 3 ऋतु का एक अयन, 2 अयन का एक वर्ष। ठीक है, इस तरह से हम जो है, जो समय है हमारा, जिससे हम लोगों के मुहूर्त देखते हैं, पंचांग देखते हैं, जो हमारा जो समय है उसको इस तरह से विभाजित किया गया है। तो आपको कुंडली देखने से पहले इन सारी छोटी छोटी बेसिक जो चीजें हैं इनको भी आपने अच्छे से जो है ज्ञान प्राप्त कर लेना है, ताकि आप अच्छे से उनकी डिग्री देख सकते हैं, आप किसी का मुहूर्त देख सकते हैं, कौन से। अब आजकल आप देख रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं कि तिथि लग रही है तो कंफ्यूजन पैदा हो रही है। ठीक है, कंफ्यूजन पैदा हो रही है कि आज हम दीपावली बनाएं, कल दीपावली बनाएं, आज हम जन्माष्टमी बनाएं, कल बनाएं, तो वो ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, उसका मेन कारण क्या है कि हमारा जो समय है वो 3 तरह का समय है। उस 3 तरह के समय में कंफ्यूज हो जाते हैं हम। एक समय हो गया जैसे जी सौर मास, सौर मास जो है ना, ये आपका आ गया सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्य उदय तक का जो हो जाती है, एक दिन मानते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा सूर्य जो है, सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी घूम रही है उसको हम जो कहते हैं, तो सूर्य जो अपना एक संक्रांति के समय से जो संक्रांति आती है वो इसी तरह से आती है कि एक सूर्य उदय से लेकर दूसरे सूर्य उदय तक का एक दिन माना जाता है। ठीक है, तो एक आ गया हमारा, इस तरह से हमारा एक महीना माना जाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है हमारा, ये इस समय में देख लीजिए अहोरात्र के हिसाब से चंद्रमा और पृथ्वी का जो समय है, तो उसको उसका विभाजन जो हुआ है, जैसे आज की तिथि जो है वो 3 बजे लगती है और वो तिथि दूसरे दिन तक 3 बजे तक रहती है, जब उससे पहले रहती है उसके बाद रहती है, तो उसको हम क्या लेंगे, तिथि लेंगे हम। अब तिथि हो गया और एक सावन दिन हो गया, ये जो राशियों वाला। अब यहाँ पे ऊपर से तीसरा हमारा आ गया स्टैंडर्ड टाइम, रात के 12 बजे से लेकर दूसरे दिन की रात 12 बजे तक एक दिन माना जाएगा। तो इस तरह से हम जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। इसीलिए हमें ये चीजें जानना बहुत जरूरी है कि हमारा सूर्य इत्यादि जो राशियों में जाते हैं उस समय को भी हमने नोटिस करके रखना है, और हमने जो ये मुहूर्त वाला समय है इसको भी हमने जान के रखना है कि पक्ष, तिथि, करण, नक्षत्र इत्यादि का भी ज्ञान। तो इस तरह से जो है हमें दोनों चीजों का पता होना चाहिए। तो आज के लिए हमारा जो विशेष है वो है समय, समय को हमने किस तरह से समझना है। तो जहां तक बनता है, ये भी एक वर्ष आ गया और ये भी एक वर्ष आ गया, लेकिन ये सौर का है। ठीक है, ये ये अपने पक्षों के हिसाब से है, ये हमारा ये हमारा संक्रांति के हिसाब से है। ठीक है, और ये हमारा किससे है, तिथियों के हिसाब से। तो इस तरह से हमें आज क्या पढ़ना है, 10 गुरु अक्षरोच्चारण का एक प्राण हो गया, 6 प्राण का एक पल हो गया, 60 पल का एक गति हो गया, 60 गति का एक नक्षत्र हो गया, 30 नक्षत्र अहोरात्र का एक सावन मास हो गया, 30 तिथि का एक चांद्र मास हो गया। ये देखो 3 आ गए, ये सावन मास, ये चांद्र मास, ये सौर मास, ये 3 आ गए ना, तीनों अलग अलग। ठीक है, तो इस तरह से हमें इन चीजों को जो है पूरा समझना है अच्छे से। फिर 18 निमेश का एक निवेश क्या हो गया, आंख झपकना,
आंख झपकने को बोलते हैं। 18 बार जो है आंख आंख जो हमारी ब्लिंक करती है उसकी एक काष्ठा होती है। एक 30 काष्ठा 30 काष्ठा की एक कला, 30 कला की एक क्षण, 12 क्षण का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र, 60 घटी हो गया दिन और रात, 15 अहोरात्र का एक पक्ष हो गया, 2 पक्ष का एक मास हो गया, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, 2 मास का एक ऋतु हो गई, 3 ऋतु का एक अयन होता है, दक्षिणायन उत्तरायण, और 2 अयन का एक वर्ष होता है। ठीक है, दो दो अयन को मिलाकर एक वर्ष बनता है, 2 अयन का। इस तरह से आज का दिन आपके लिए शुभ बना रहे। आज हम यही समझना था हमने आज के। कल की कक्षा में हम जो है वो उससे आगे का सिलेबस पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, बृहद होरा चक्रम। तो इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें इन सारी चीजों का जो है ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। नमस्कार।